तो जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आपने किस तरीके से करेंसीज को क्रिएट करना है। अच्छा, ये स्ट्राइप की चीज़ नहीं है, लेकिन यह कि हम अपने सिस्टम को ज़्यादा अच्छा कंपैटिबल बनाने के लिए जो है ये करेंसीज वाला सिस्टम भी इंटीग्रेट करेंगे साथ। तो यहाँ पे अगर आप ये प्रोडक्ट्स के नीचे ही होगा प्राइजेस पे आएंगे, यहाँ पर ना क्रिएट अ प्राइस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंसी लिखा है रिक्वायर्ड। अच्छा, हम अब चाहते हैं कि सिस्टम में हम डायनामिक करेंसीज ऐड कर सकें, यानी कि जब हम प्रोडक्ट की प्राइस असाइन कर रहे होंगे या ऐड कर रहे होंगे तब हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं करेंसी यूरो लिखा है। अब हम जाहिर बात है हर वक्त यही तो नहीं ना लिखा रहने देंगे यूरो यूरो यूरो, तो फिर जाके कोड में चेंजेस करनी पड़ेंगी। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप डायनामिक बना जब ऐड करें ना, तो वहाँ पे ना एक फील्ड हो, उस सिलेक्ट वाली फील्ड, वहाँ पे ऑप्शन हो सारे आपको दिए हुए हो करेंसीज वाले, तो अब हमने वो ऐड करना है। लेकिन उससे पहले जो मेन चीज मैंने आपको दिखानी है वो ये कि हमने सपोर्टेड करेंसीज चेक करनी है कि कौन सी करेंसी जो इसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ सपोर्टेड करेंसी, राइट क्लिक करें, ओपन विद न्यू टैब। ठीक है, यहाँ पे आगे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ना आपको नेम दिए हुए हैं। अच्छा, मजे की चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की करेंसी है, हालांकि पाकिस्तान में जो है ये काम नहीं करता स्ट्राइप, लेकिन आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पैसे वो कमा सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना कि इंडिया में। तो अब हमने ये कोड लेना है। अब हमने जैसे पिछले वीडियो में किया था, हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था, उसकी मॉडल, कंट्रोलर, माइग्रेशन ऐड की थी, राउट ऐड किया था, फॉर्म बनाया था, फॉर्म बनाने के बाद फिर मैंने उसके एंड में स्टाइलिंग की थी। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है अब। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन से कोई वास्ता नहीं, हम अपनी डेटाबेस में ऐड करें ताकि हमें इसके ऊपर आसानी हो। तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ आके ओपन करके इसके ऊपर क्रिएट कर देता हूँ। मैं पहले टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, थोड़े उसमें इशू आ रहा था, तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल करेंसी CURRENCY-MC, इसकी माइग्रेशन भी क्रिएट करेंगे और इसका कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं पहले जाके यहाँ पे राउट्स को सेट कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं करता हूँ करेंसीज, यहाँ पे करेंसी क्रिएट करेंसी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट की जगह CURRENCY, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट क्रिएट को करेंसी डॉट क्रिएट, और यहाँ पे भी करेंसीज को कॉपी करके यहाँ पर भी नाम हम लिख देते हैं। कंट्रोलर इसका यहाँ पे रिमूव करके करेंसी कंट्रोलर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। करेंसी कंट्रोलर ये भी लिंक हो गया। अब चल के इसके अंदर हम दो फंक्शंस बनाएंगे, इंडेक्स का जिसे हम उस पेज पे जाएंगे, स्टोर जिसे हम करेंसी अपने डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल P में करेंसी कंट्रोलर, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे मैं दो फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, इसके थ्रू हम पेज पे जाएंगे, रिटर्न व्यू, और इसके अंदर करेंसीज का नाम होगा हमारे व्यू का, पब्लिक फंक्शन स्टोर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हमारे जो है वो फंक्शंस भी क्रिएट हो गए। अब मैंने क्या करना है कि लास्ट व्यू बनाना है। यहाँ पे आके यहाँ मैं व्यू बनाता हूँ करेंसीज डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पे होम पे आऊंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, करेंसीज पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा करेंसी डेटाबेस। ठीक है जी, अब इसके ऊपर पेज पे चलते हैं। हम यहाँ पे इसको ब्राउजर को ओपन करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा करेंसी CURRENCIES, ये आगे करेंसी डेटाबेस। हम इस पेज पे आ चुके हैं। अच्छा, अब हमने स्टोर क्या कराना है, पहले तो ये देखते हैं। मैं जो स्टोर कराने वाला हूँ, पहले सिर्फ नेम होगा और उसके साथ कोड होगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो सामने नजर आएगा ना कि आपकी कौन सी करेंसी ऐड करना चाहता है, PKR है या USD है, ये पूरा आपने नाम दिखाना है, उसमें भी सिर्फ कोड दिखाना। तो वो सिर्फ मैं दो ले लूंगा, नाम और कोड। उसके अलावा आप एक और भी तीसरी फील्ड ऐड कर सकते हैं, डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट से क्या होगा कि अगर वो ट्रू होगी तो बाय डिफॉल्ट पहले वही वाली करेंसी हमेशा शो होगी। वो हम क्यों करेंगे, यूं है कि बार बार आपको ओपन करके ना उसमें बार बार सिलेक्ट ना करनी पड़े। लेकिन मैं ये तीसरा ऑप्शन ऐड नहीं करूंगा, इस वजह से कि मैं कोड के अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा कि ये सिलेक्टेड वाले जो बाय डिफॉल्ट हमारी USD हो या यूरो में जो है वो शो हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके फॉर्म बनाते हैं हम। पहले फॉर्म पोस्ट, इसके अंदर मैं यहाँ पे मेथड दे दूंगा राउट, नाम दे देंगे करेंसी डॉट क्रिएट, और ये भी CSRF यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे। CSRF इनपुट फील्ड ऐड करेंगे टेक्स्ट की, क्योंकि हमें नेम चाहिए और इसके साथ हमें कोड चाहिए। प्लेस होल्डर करेंसी नेम, और इसको मैं दोबारा कॉपी कर दूंगा करेंसी कोड। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं नेम, सिर्फ नेम ही ले लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे कोड, और एंड में बटन लगा देते हैं यहाँ पे क्रिएट का। टाइप इसकी रख देते हैं हम सबमिट। ठीक है जी, हमारा फॉर्म रेडी है। अब हमने जो चीज़ रेडी करनी है वो है मॉडल और माइग्रेशंस। मॉडल कहाँ पे होगा हमारे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लें करेंसी। यहाँ पे पहले तो प्रोटेक्टेड फील्ड जो हम वो दे देते हैं, प्रोटेक्टेड फिलेबल। पहले आ जाएगा नेम, और फिर जो दूसरा आ जाएगा वो आ जाएगा कोड, सिंपल। और अब जाके यहाँ पे हम माइग्रेशंस में आ जाते हैं यहाँ पे, और लास्ट में ये हमारा जो है वो टेबल है करेंसीज का। उसके बाद डाटाबेस में यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर, माइग्रेशन में आके ये लास्ट वाला हमारे करेंसीज का ये डाटाबेस है। यहाँ पर आके हम ऐड कर देंगे टेबल, और इसमें पहला होगा स्ट्रिंग, नेम आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हम कर देंगे कोड। अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट वाला कोड हमने देना। ठीक है जी, ये ऐड हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं।
यहाँ डाटाबेस भी रेडी होगी और हमारी करेंसी रेडी होगी। अब मैं यहाँ पे माइग्रेट करा लेता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट, हमारी ये डाटाबेस भी ऐड होगी है इसमें, हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे चल के हम इसको क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोलर पे आएंगे, स्टोर में आके यहाँ पे करना है दिस वैलिडेट रिक्वेस्ट, और हमारे पास दो हैं, एक नेम होगा और एक कोड होगा। ये रिक्वायर्ड मैं पिछली ऐड करना भूल गया था, पिछली वीडियो मैंने आपको बता भी दिया था एंड में, ठीक है। कोड रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पर मैं दे दूंगा मैक्स 3, यानी कि मैक्सिमम 3 लफ्ज आएंगे, मिनिमम भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे 3 दे दे ताकि समझ आ जाए ठीक तरीके से। अब हमने करना है कि यहाँ पे सिंपल करेंसी कॉल कर लेते हैं अपने मॉडल को, यहाँ पे क्रिएट, इसके अंदर हम दे देंगे नेम, रिक्वेस्ट के साथ आ रहा है तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं, और जो दूसरी चीज़ आएगी वो आएगी कोड, यहाँ पे कोड लिख देते हैं, और फाइनल यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न बैक, वापिस आ जाए विद मैसेज के साथ सक्सेस कि यहाँ पे करेंसी हैज बीन क्रिएटेड। इसका हमारे स्ट्राइप के साथ कोई काम नहीं था तो लिहाजा हमें स्ट्राइप को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे चलते हैं अपने पेज के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए बन के आ गया करेंसी, यहाँ पे नाम दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे देता हूँ USD करेंसी में, यहाँ पे आके मैं ऐड कर देता हूँ 3 वर्ड, या यहाँ पे ना ये देखें ज़्यादा ऐड करूँ क्रिएट तो ये क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्राइप पे क्लिक, यहाँ पे करेंसीज, ये देखिए कोई करेंसी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई। तो इसके लिए वैलिडेशन वाले जो है वो आप दिखा भी सकते हैं एरर्स वगैरह जो है, लेकिन मैं यहाँ पे ये है कि इसको मैं सही तरीके से फिल करता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आऊँगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ USD और यहाँ पर स्मॉल लफ्जों में USD क्रिएट, ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आके चेक करेंगे स्ट्राइप में करेंसीज में तो ये देखें USD कैपिटल और USD स्मॉल। यहाँ पर और भी करेंसीज हैं, ये मैंने ऐड करने मिसाल के तौर पे यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर NZD, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ कोड में आऊँगा। अब आप यहाँ पे ना इसके करेंसीज में आके यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, USD NZD, लेकिन ये है कि इसको स्मॉल लफ्जों में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं पूरा लफ्ज यहाँ लिख सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर या पाक रुपी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PKR स्मॉल लफ्जों में, क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो हमारे डाटाबेस में दोबारा आ जाएगा। अच्छा, ज्यादा अच्छा तरीका पता है क्या है कि बड़े छोटे लिखने से अच्छा ना मैं यहाँ पे ना इस कोड को यूँ करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ STR_2 लोअर, यहाँ पे इसको पेस्ट करे तो अभी ऑटोमेटिकली स्मॉल लफ्जों के अंदर कन्वर्ट हो जाया करेगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारी करेंसीज ऐड हो जाएंगी। अब मैं ये करता हूँ कि इसको जरा खूबसूरत बना देता हूँ, पहले वाले टेबल की तरह जो मैंने उसके साथ किया था प्राइजेस के साथ। ठीक है जी, ये मैंने दोबारा स्टाइल कर दिया इसको सर। मैं यहाँ के दोबारा करेंसी ऐड करता हूँ, यहाँ पे यूरो कर देता हूँ, यहाँ पे EURO या EUR क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे करेंसी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे डाटाबेस में आके चेक करेंगे दोबारा तो यहाँ पे करेंसी आ गया। ठीक है, इसको मैं जरा खूबसूरत बनाता जा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से इसको देख सके, मैनेज कर सकें। और ये है कि यहाँ पे 20 तक नीचे नजर आएगा, फिर इसके नीचे पेजिनेशन आ जाएगी, वो जो 1 2 3 लिखा होता है, तो आप आगे उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके हम करेंसीज को जो ऐड करेंगे बाद में, ये है कि यहाँ करेंसीज ऐड हुई होंगी, इसको फिर उस पेज पे शो करेंगे। इसी तरीके से फील्ड होगी बनी हुई, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारी करेंसीज नीचे शो हो जाएंगी, वहां से जाके आप सिलेक्ट किया करेंगे। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना से। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम प्राइस क्रिएट करेंगे।